जो भी समाज सेवी है, जो समाज के हमारे आदरणीय हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए कुछ सोचना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। इतनी समाज में जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का जो एक प्रयास किया है, उस उभारने के प्रयास में प्रतिभाएं सामने आती हैं और आज का जो प्रोग्राम है लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। ये तो बहुत ज़रूरी प्रयास है और बहुत ज़रूरी है कि हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन साथ में हो ताकि हम एक दूसरे को पहचानें। अगर ऐसे कार्यक्रम हम वारंवार 6 महीने में या साल भर में रखते हैं तो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम वारंवार होने चाहिए। एक बार दे दो बच्चों को तो थोड़ा सा ये फंक्शन एक साल में एक बार भी हो गया तो बच्चों को भी रहेगा कि हमें सम्मान मिलेगा, तो बच्चों को और ज़्यादा उत्साह रहेगा। यही बस चर्चा तो कि ऑल इंडिया मिलता है, समाज मिलता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं कि ऑल इंडिया में अपने कहाँ कहाँ पर लोग हैं, के लिए कुछ करे कि उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाए। ये कार्यक्रम ज़्यादा उपयोगी है, करते ही रहना चाहिए। महीने में या चलो एटलीस्ट नहीं तो 6-6 महीने में तो भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़। आज आधुनिक युग में जिस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, समाज भी अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से, एक तरफ से जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें लोगों के पास समय नहीं है परिवार के लिए, समाज के लिए। ऐसे में जो संगठन हैं, समाज हैं, वो कुछ न कुछ नई नई गतिविधियां कर रहे हैं, नए नए आयोजन कर रहे हैं। उस माध्यम से कहीं न कहीं समाज एक मंच पर आ रहा है और इस मंच पर आने से समाज में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या कुछ नवाचार हो रहा है। पहले सामाजिक रीति नीतियाँ क्या थी, जिस तरह से परिवार समाज काफ़ी घुल मिल के रहते थे। अब क्या है कि जो लोग हैं, परिवार हैं, वो अपने अपने बिजनेस के कामकाज से या अलग अलग जगह पर चले गए, इधर उधर खंड खंड हो गया है। तो इस तरह के आयोजन ऐसा लगता है कि सबको जोड़ता है वापस। हाँ, ये संगठन जोड़ती है, ये बराबर कर रहे हैं। ये लोग जो अभी कर रहे हैं वो एकदम बराबर है। इसके वजह से सब लोग इकट्ठे भी आएंगे और किसका क्या मत है वो भी सामने आएगा और कौन क्या करना चाह रहा है वो भी ध्यान में आएगा और किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्यूशन उसमें से निकलता है। पहले तो ये जैसा संयुक्त परिवार रहते थे, एक साथ भाई भाई 4-4 भाई भाई ऐसे एक साथ रहते थे। अब क्या बिजनेस या कामकाज के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से अलग अलग हो गए, वो दूसरी जगह रहता है। इसी तरह समाज में भी जैसे गांव या कस्बा या मोहल्ला पहले एक रहता था, अब हर एक इस भागदौड़ में अलग हो रहा था। ऐसे में ये कार्यक्रम कितने उपयोगी है? ये कार्यक्रम ज़्यादा उपयोगी है, करते ही रहना चाहिए। महीने में या चलो एटलीस्ट नहीं तो 6-6 महीने में तो भी होना चाहिए। अगर महीने में नहीं जम रहा किसी को ऐसा तो 6 महीने में एक बार तो भी ये प्रोग्राम होना ही चाहिए। ताकि क्या, जैसे ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने रखा है कि युवाओं को प्रतिभावान जो है उनका सम्मान, लेकिन और भी गतिविधियों को लेकर जाए, महिलाओं की जो एक्टिविटी है उसको लेकर कुछ कल्चरल कार्यक्रम हो जाए या इस तरह की वो भी उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए कि महिलाओं के लिए कुछ करे, कि उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाए, कि और उनको कहाँ अड़चन आ रही तो फाइनली कुछ फाइनेंस की ये कर सके। वो लोग कहाँ अड़चन आती है। मेरे को ये लगता है आजकल आज के ज़माने में फाइनेंशियली तो शायद कहीं दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ पहल करने की ज़रूरत है। अगर प्रयास करते हैं तो कई लोग पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। समाज मेरे ऐसा लगता है कि एक प्रयास करता है कि हाँ हम समाज के लिए, तो समाज के लिए मेरे हिसाब से कई लोग आगे आ जाएंगे कि हाँ मेरी तरफ से बराबर है। आपका बोलना, एक पहल मेरे हिसाब से करनी जरूरी है, किसी ने तो भी आगे आके। और ये बच्चे भी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, वो पहल बहुत अच्छी कर रहे हैं। इस तरह के पहले कभी आपने जैसे देखें ऐसे कभी आयोजन हुए इस तरह के, सिर्फ ये प्रतिभावान सम्मान समारोह नहीं, किसी भी तरह का कल्चरल समाज को एकजुट करने का? अभी जो जिसने बोला वो बहुत अच्छा बोला कि जो भी कुछ करना है बच्चों ने वो अपने इंडिया में ही करे, फॉरेन जाके कुछ भी ये ना करे। ये मेरा भी मत वही है। हाँ, कुछ परिवार के पास रहे, साथ रहे और फॉरेन में नहीं, जो अपने वहाँ अपन बढ़ाए वो अच्छा है और परिवार के पास भी रह सकते हैं। बिल्कुल, दोनों चीज़ें सही बात, अच्छी बात बताई। मेरा ये जैसे ऐसे आयोजन पहले कभी हुए या ऐसे कि
नहीं, ऐसे कल्चर प्रोग्राम तो पहले भी हुए हैं ऑल इंडिया की तरफ से, और नाथद्वारा में ही 2 बार हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, पारिक समाज की तरफ से, और अलग अलग जगह पर भी हो चुका है। इंदौर हुआ है, बुरहानपुर हुआ है। उसमें क्या चीज़ें होती यही कल्चर प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग्स होती है, ऑल इंडिया मिलती है। हैदराबाद में भी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, बहुत जोरदार हुआ था वहाँ का भी। ये ऑल इंडिया सब मेंबर जितने भी बने, मुख्य रूप से चर्चा किन किन बिंदुओं पर होती है, क्या? यही बस चर्चा तो कि ऑल इंडिया मिलता है, समाज मिलता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं कि ऑल इंडिया में अपने कहाँ कहाँ पर लोग हैं, सब मिलते हैं, तो एक नया सा ही फ्रेंड्स बनते हैं और अच्छा लगता है वो सब। बिल्कुल मेलजोल बढ़ता है, समाज बढ़ता है लोगों के साथ उसका। एक जैसे ये जो आयोजन आप बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसे होते आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जैसे मेरे को ये लगता है कि जैसे गुजरात हो, राजस्थान हो, या अलग अलग प्रांत में अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग परंपराएं हैं। वो परंपराएं अब कहीं न कहीं आधुनिक युग में ऐसे लग रहे हैं कि वो कम होती जा रही है। लोग मेन तो क्या है, बच्चे अच्छे पढ़ने लग गए हैं, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गई, तो वो सब बाहर जाने लग गए, तो परिवार कम होते जा रहे हैं, और बच्चे बाहर पढ़ के सब जॉब्स वगैरह करने के लिए बाहर जाते जा। तो ये कि भाई लोगों को पता चले किसके बच्चे ने क्या किया, तो इस वजह से थोड़ा सा ये एक तरह से जो होली या अपने दीपावली का जो त्यौहार है, इस तरह से कहीं न कहीं सामाजिक जो कल्चर है, हाँ, उसको लेकर भी कोई न कोई त्यौहार दे दो बच्चों को, तो थोड़ा सा ये फंक्शन 1 साल में 1 बार भी हो गया, तो बच्चों को भी रहेगा कि हमें सम्मान मिलेगा, तो बच्चों को और ज़्यादा उत्साह रहेगा कि हमें भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, कि हमें भी कुछ और अच्छा करना है। ये गोल्ड मेडलिस्ट अच्छे कर रहे हैं, वो अच्छी जगह कोचिंग भी करवा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जैसे परिवार में शादी हो रही है, एग्जाम्पल आपके शादी हो रही है, तो शादी में क्या क्या रीति रिवाज है, क्या क्या मंगल गीत गाए जाते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब वो नई बहू हैं या नई अपनी बेटियां जान पा रही है क्या वो सभी रीति रिवाज? नहीं, वो तो बेटियां और बहुएं तो जान पाती है और करती भी है, क्योंकि परिवार में जिस हिसाब से लोग, जहाँ कोर्ट मैरिज हो रही है वहाँ की बात अलग है, जहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है या जॉइंट फैमिली के साथ, वो तो सब बेटियां बहुएं। हाँ, वही चीज़ कह रहा हूँ, मतलब जो कल्चरल रूबहू पुरानी जो परंपरा है, वो अभी तक कल्चर चल ही रहा है बराबर, और बढ़ रहा है पर कम नहीं हो रहा है। मेहंदी वगैरह भी बहुत बड़े, ये चीज़ें तो नहीं बढ़ने लगी, बढ़ती है, और अपना पुराना तो वो चल ही रहा है कल्चर, अभी तक तो हमारे समाज में ये बंद नहीं हुआ है। जो करते आए हैं पहले के लोग, वो भी अभी तक चल ही रहे हैं बराबर। एक जैसे मैंने आपसे भी पूछा था पहले कि भागदौड़ भरी जिंदगी जो हो गई है लोगों की, भागम भाग, परिवार को कम समय देना या समाज को कम समय देना, तो उससे क्या इफेक्ट? हमारे अभी उदयपुर में तो ऐसा इतना कम नहीं हुआ है, परिवार को भी समय दिया जाता है। बहुत ही कम ऐसे परिवार होंगे कि जो परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा, बाकी अभी तक तो हमारे उदयपुर में अच्छा है ये चीज़ें को लिए। नहीं, मैं तो उदयपुर तो आइडिया नहीं है कि क्या कैसा है। बॉम्बे वगैरह तो क्या भागदौड़ वाली लाइफ हो गई है, तो वहाँ अपने परिवार को टाइम दे दे वही बहुत बड़ी बात है, या अपने बच्चों को टाइम दे दे वही बहुत बड़ी बात है। सुबह से जाते हैं, रात को आते हैं वो लोग, तो वो एक अलग बात है। आज जैसे केवल प्रतिभावान सम्मान समारोह ही है या आज भी यहाँ पे कुछ? नहीं, प्रतिभावान समारोह यही है, सम्मेलन ही है बस। अच्छा। इसमें किस तरह की चर्चाएं हुई फर्स्ट सत्र में? अब क्या होने वाला सेकंड सत्र? बस फर्स्ट सत्र में तो जो ज़्यादा एजुकेटेड है, मतलब जिनको मतलब वो सब मिला है, तो उन्होंने जाके अपना वो परिचय वगैरह दिया है, डेमो वगैरह साथ। अब इनाम वगैरह मिलेगा बच्चों को, हाँ सम्मान करेंगे। जो बहुत ही अच्छे हाई लेवल पे हुए हैं उन लोगों को सम्मान दिया, अच्छी डिग्रियाँ ली हुई है उनको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो आपका नाम और पहचान बताइए, और इस कार्यक्रम में जो आप पधारे हो, इस कार्यक्रम में आए हो, कैसा लग रहा है और कार्यक्रम कितना समाज के लिए होना चाहिए? मेरा नाम एडवोकेट सुषेन बार्शीकर है, मैं पूना से हूँ, और ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम वारंवार होने चाहिए, क्योंकि इससे हम हमारे समाज में कितने प्रगतिशील और कितने प्रगत लोग रहते हैं, और ये हमको पता चलता है ये कार्यक्रम से, और पहचान होती है कि हर स्ट्रीम में कौन है कैसे। इससे हमारा जो अभी समाज है जो घटता जा रहा है वो बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी, और मुझे लगता है कि साथ में डेवलप होना बहुत ही अच्छा विचार है, ना कि अकेले डेवलप होना। तो इसके लिए मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे अटेंड करने आ गया हूँ। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के अंदर किस तरह से उमंग होनी चाहिए, और किस तरह से शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे तो समाज का विकास भी होगा, और ऐसे कार्यक्रम होना 6 महीने में, साल भर में कितना जरूरी है?
जैसे समय बदलता है तो लोगों की मेंटेलिटी भी बदलती है। तो अभी वेस्टर्न कल्चर बहुत आ रहा है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ हमको बस उनका कल्चर नहीं अपनाना, तो हमको उनके डेवलपमेंट्स और जो टेक्निक्स और बाकी डेवलपमेंट के तरीके हैं वो अपनाने चाहिए, और जो बेसिक वैल्यूज़ है हमारे वही रहने चाहिए। तो उसके लिए युवाओं को हम जैसे युवाओं से और प्रेरित होना चाहिए, और ग्रुप में हम साथ में बढ़ेंगे। इसका एक उदाहरण एक बड़ा अच्छा हो सकता है अगर ऐसे कार्यक्रम हम वारंवार 6 महीने में या साल भर में रखते हैं। तो इसके लिए हमको ये सब साथ देना चाहिए कि पूरे कंट्री में, जैसे महाराष्ट्र से लोग आए, कोई इंदौर से MP से आया है, कोई दिल्ली से रहेगा, कोई साउथ से रहेगा, तो ये सब एक साथ आएंगे तो सारे वैष्णव की ताकत भी सारी एक साथ ही दिखेंगी कि हम लोग कितने आगे हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आके इस व्यासपीठ पे हम सोच सकते हैं। ये प्रोग्राम जो आज हुआ है सिन्हा जी नगरी में, तो जो राहुल जी ने अशोक जी ने प्रयास किया है, कितना ज़रूरी है और इस प्रयास को लेकर किस तरह से देखते हो? ये तो बहुत ज़रूरी प्रयास है, और बहुत ज़रूरी है कि हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन साथ में हो ताकि हम एक दूसरे को पहचाने। हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, क्योंकि आज के बिजी लाइफ में ऐसा शेड्यूल हो गया है कि टाइम के साथ चलते चलते हम अपनी भी पहचान खो चुके हैं, तो दूसरों के क्या ही याद रखें। तो ऐसा थोड़ा टाइम निकाल के जब हम आते हैं, एक दूसरे की पहचान होती है, तभी तो हम जानते हैं कि भाई हमारे समाज में ये बंदा भी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो उसकी हम सहायता भी ले सकते हैं और उनकी हमें भी सहायता हो सकती है। तो जैसे ह्यूमन नेचर है बेसिक, वो डिपेंडेंट है, वैसे हम अपने समाज पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम समाज के साथ रहेंगे तो समाज ज़रूरी है हमारी भी सहायता करेगी। मेरा एक सवाल है आपसे, आप वकील हो, वकालत की है आपने, सॉरी वकालत की है ना आपने? जैसे आप वकील हो, कुछ लोग डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, है ना? तो अगर ये सब लोग युवा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो समाज के अंदर कैसे ग्रोथ होगी? हाँ, अभी जब समाज से जुड़ेंगे ना, तो सबसे पहले हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। संस्कृति न छोड़ते हुए भी हम अपना विकास करेंगे, और मतलब आधुनिक चीज़ों से हम परागत नहीं रहेंगे। ओके, आधुनिक चीज़ों के साथ ही हम रहेंगे हमेशा, और साथ ही साथ हम अपने जो बेसिक संस्कृति और वैल्यूज़ है उसको भी साथ में रहेंगे, अगर हम समाज से जुड़े रहेंगे तो। नहीं तो फिर क्या होगा कि मिक्स कल्चर हो जाएगा हमारा। मिक्स कल्चर मतलब कैसे कि जैसे USA में करते हैं लोग, USA में भले ही डेवलप्ड हो, लेकिन वहाँ पे कोई समाज ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब इंडिविजुअल्स है, और फिर उसके वजह से प्रदूषित हो रहा है हमारा वैल्यू कल्चर। वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग धीरे धीरे वो भूलते जा रहे, और वेस्टर्नाइजेशन हम लोग अपना रहे, जो कि हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। हमारी बेसिक वैल्यूज़ हमको संभाल के रखने, इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आखिरी सवाल मेरा, इस कार्यक्रम को लेकर देश भर के जो पधारे हुए लोग हैं उनके लिए क्या संदेश है? बस ऐसे सम्मेलन और होने चाहिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसका हमारे समाज के लिए नहीं फ़ायदा होगा, बल्कि पूरे देश के लिए फ़ायदा होगा, और हमारी पूरी संस्कृति के लिए, मानव संस्कृति के लिए भी उतना ही फ़ायदा होगा। तो आपका नाम और पहचान, और मैं जिस तरह से आज आपके समाज का जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, किस तरह से उत्साह है और किस तरह से उमंग है? मैं गिरीश कुमार पारिक, मंदसौर से रहने वाला हूँ। मैं सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हूँ, और आज का जो प्रोग्राम है लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, और ये चूँकि पहला प्रोग्राम है अखिल भारतीय समग्र विशाल नागरिक समाज का, तो पहले प्रोग्राम की वजह से भी लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी लोग आए हैं, और काफ़ी अच्छा आयोजन है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, और उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम पूर्णतः सक्सेस रहेगा, पूरा लोगों को पसंद आएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, जो समाज के स्तर का जो आज पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है और किस तरह से समाज को आगे ले जाने के लिए हम प्रयास करेंगे? चूँकि ये पहला प्रयास है और पहला प्रोग्राम है, इसलिए लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है। श्रीनाथ जी की पावन नगरी है, तो उस वजह से भी, और छुट्टियाँ हैं तो लोगों ने आने में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया है। और ऐसे प्रोग्राम में लोगों का मेलजोल होता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, और इतनी समाज में जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का जो एक प्रयास किया है, उस उभारने के प्रयास में प्रतिभाएं सामने आती है, काफ़ी प्रतिभाएं सामने आएगी।
एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा और ये एक बहुत अच्छा मंच है, बहुत अच्छा मौका है जब सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। समाज के सभी लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि हमें एक दूसरे में सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे की भावना से जीना चाहिए और हम जिस पथ पे हैं, जिस बिजनेस में हैं या जिस जगह पे कहीं पे है, तो हमें अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है इनको अपने नीचे वालों को भी साथ लेके चलने की एक कोशिश होनी चाहिए ताकि लोगों को और आगे बढ़ने में मदद मिले। जैसे कि अशोक जी पारिक ने सिन्हा जी की नगरी में जो ये शुरुआत की है, ये प्रयास किया है, तो बाकी लोगों के लिए किस तरह से एक शुरुआत होगी जिससे कि आगे चल के और भी लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाएं? ये एक प्रथम प्रयास है और अशोक जी इसके पहले भी ऐसे सम्मेलन वगैरह करवाते रहे समाज का, और प्रथम प्रयास से एक लोगों को डायरेक्शन मिलेगी, दिशा मिलेगी। और अभी चूंकि युवा सम्मान समारोह है, हो सकता है कल इसकी वजह से कोई नए नए आइडियाज़ आएंगे और समाज को और नए तरीके से कैसे जोड़ा जाए, नए तरीके से कैसे एक दूसरे को इन्वॉल्व किया जाए, कैसे हम आगे बढ़ें, और एक दूसरे के विचार जब हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से समाज को आगे ले जाने में सहायक होंगे। आपकी तरफ से और कुछ समाज के लिए? बस मेरा फिर से यही कहना है कि हम जो भी समाज सेवी है, जो समाज के हमारे आदरणीय हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए कुछ सोचना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। और हम समाज के लिए अगर कोई काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि समाज हमें और प्रगति पे ले जाए। थैंक यू। आपने जैसे वास्तव में जो आपने बताया है कि अपनी जो संस्कृति है, अपनी उस संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन धर्म के लिए किस तरह से समाज को इस तरह के आयोजन करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर एक त्यौहार की तरह सामाजिक संस्कृति को बचाने के लिए समाज को आगे आने की ज़रूरत है। आप जुड़ी रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।